आइए हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंड आ रियल बुक? एक असली किताब किसको मिली थी? टॉमी, मार्जी, टॉमीज़ फादर, मैकेनिकल टीचर। योर आंसर इज टॉमी। टॉमी को वो असली किताब मिली थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द एज ऑफ मार्जी? मार्जी की उम्र कितनी थी? 7 ईयर्स, 11 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स। मार्जी की उम्र थी 11 ईयर्स। ऑप्शन बी इज राइट। टॉमी की उम्र उस समय 13 ईयर्स थी और मार्जी की 11 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज रॉन्ग विद इवलिन? इवलिन के साथ क्या गड़बड़ थी? शी वॉज डीफ, शी वॉज लेम, शी वॉज स्टूपिड, शी वॉज फूल। योर आंसर इज ऑप्शन ए, शी वॉज डीफ। उसको सुनाई नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लाइफ फॉर इवलिन? दिस इज फॉर डांस, नेचर, म्यूजिक, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज म्यूजिक। म्यूजिक को वो सबसे ज़्यादा पसंद करती थी, उसमें अपना करियर बनाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स? केजिया ने वो सारे पेपर्स क्यों फाड़ दिए थे? टू प्ले, टू क्लीन द रूम, टू फिल इन कुशन, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज टू फिल द कुशन। उसने अपने पापा के लिए जो बर्थडे गिफ्ट के तौर पर कुशन तैयार किया था, उसमें भरने के लिए उन कागज़ को फाड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज मैकडोनाल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन? मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ कौन सा खेल खेल रहे थे? रग्बी, चेस, क्रिकेट, टैग। आंसर इज टैग। वो टैग नाम का खेल अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे जब उनको केजिया ने देखा था। केजियाज फादर टुक हिज चाइल्ड इन हिज आर्म, लैप, कार, नन ऑफ दीज। जब केजिया रात में डर गई थी तो उसको अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गए थे। आंसर इज बी। इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन रिसीव्ड नोबेल प्राइज? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कौन से सब्जेक्ट में मिला था? आंसर इज फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, आइंस्टीन्स मदर वाज बोदर्ड विद इंटेलिजेंस ऑफ? आइंस्टीन की माता जी किसकी बुद्धिमत्ता को लेकर परेशान थी? किसकी बुद्धिमत्ता की वजह से परेशान थी? मिलेवा, आइंस्टीन, एलिशा, मार्जी। योर आंसर इज मिलेवा। आइंस्टीन जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो भी आइंस्टीन की तरह ही बुद्धिमान थी। उसकी बुद्धिमत्ता को लेकर आइंस्टीन की माता जी परेशान थी। हाउ डिड द डॉक्टर्स वाइफ एक्चुअली लुक लाइक? डॉक्टर की पत्नी वास्तव में दिखती कैसी थी? थिन, फैट, शॉर्ट, नन ऑफ दीज। द आंसर इज थिन। वो पतली दुबली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 14, द डॉक्टर टर्न्ड टू? जब सांप उनके कंधे पर चढ़ गया डॉक्टर के तो वो कैसे हो गए थे? स्टोन, घोस्ट, स्नेक, डेविल। डॉक्टर एक पत्थर की तरह स्टिल हो गए थे, शांत। क्वेश्चन नंबर 12, whom डिड द डॉक्टर वांट टू मैरी? डॉक्टर किससे शादी करना चाहते थे? जो होम्योपैथी के डॉक्टर थे स्नेक एंड द मिरर चैप्टर में, वो शादी किससे करना चाहता था? अ साइंटिस्ट, अ टीचर, अ वुमन डॉक्टर, अ सिंगर। आंसर इज अ वुमन डॉक्टर। वो एक महिला डॉक्टर से शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज टोटो? टोटो क्या था? डॉग, रैबिट, मंकी, लैम। टोटो एक बंदर था। आंसर इज सी। क्वेश्चन 14, whom डिड द ग्रैंडफादर बाई टोटो फ्रॉम? दादाजी ने टोटो को किससे खरीदा था? टोंगा ड्राइवर, स्नेक चार्मर, कार ड्राइवर, फ्रूट सेलर। तांगे के ड्राइवर से, किसी सपेरे से, कार के ड्राइवर से, या फिर फल बेचने वाले से। आंसर इज टोंगा ड्राइवर। एक तांगा चलाने वाले से उसको खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर 15,
हाउ मच डिड टोटो कोस्ट ग्रैंडफादर, वो कितने रुपए का पड़ा था टोटो दादाजी को? 5 रुपीज़, 7 रुपीज़, 10 रुपीज़, 16 रुपीज़। द आंसर इज 5 रुपीज़। कुल 5 रुपए में उस तांगा ड्राइवर से टोटो को दादाजी ने खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड द ग्रैंडफादर लिव, दादाजी कहाँ रहते थे? इन देहरादून, सहारनपुर, दिल्ली, इन मुंबई। दादाजी रहते थे देहरादून में। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रैंडफादर बिलीव्ड दैट एडिड टू एनीबडीज गुड लुक, दादा को ये लगता था कि इन चारों में से कोई चीज़ है जो इंसान की लुक में अच्छा परिवर्तन लाती है। नोज़, टेल, टाल बॉडी, फेयर कॉम्प्लेक्शन, नाक, पूंछ, लंबा शरीर या फिर गोरा रंग। आंसर इज टेल। दादाजी को लगता था कि पूंछ किसी भी व्यक्तित्व में निखार लाती है, उसको सुंदर दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द फेस्टिवल? होली, दिवाली, स्प्रिंग, दशहरा। जब वो बच्चा अपने माता पिता के साथ जा रहा था मेले को, तो वो कौन सा मेला था? स्प्रिंग, बसंत में लगने वाला मेला था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड वॉज गोइंग टू फेयर विद हिज, बच्चा इनमें से किसके साथ मेले को जा रहा था? फादर, मदर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स। आंसर इज सी, ही वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, द चाइल्ड लोस्ट हिज पेरेंट्स नियर द, कहाँ पर, किस चीज़ के पास उसके मम्मी पापा उस बच्चे से खो गए थे? राउंड अबाउट, फ्रूट सेलर, स्वीट शॉप, स्नैक चार्मर। आंसर इज ए, एक झूले के पास उसके मम्मी पापा उससे बिछड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड फॉर, किस चीज़ को देखकर इनमें से बच्चे के मुंह में पानी आ गया था? बर्फ़ी, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। आंसर इज बर्फ़ी, वो बर्फ़ी को बहुत पसंद करता था। क्वेश्चन 22, हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल, लोग किस तरीके से उस त्यौहार को देखने, उस मेले को देखने जा रहे थे? ऑन फुट, ऑन हॉर्सेज, इन बुलक कार्ट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, इन सारे तरीक़ों से लोग मेला देखने जा रहे थे। क्वेश्चन 23, फ्रॉम वेयर वाज ईश्वरन वॉचिंग दिस इंसिडेंट, ईश्वरन उस भूत वाली घटना को कहाँ से देख रहा था? फ्रॉम अ रूम, फ्रॉम द कबर्ड, फ्रॉम अ ट्री, फ्रॉम द रूफ टॉप। द आंसर इज फ्रॉम अ रूम, अपने कमरे के अंदर खिड़की से झांक कर देख रहा था। क्वेश्चन 24, हु वाज महेंद्रा, ये महेंद्र ईश्वरन द स्टोरी टेलर में जो है वो कौन है? अ टीचर, एन इंजीनियर, अ कुक, अ जूनियर सुपरवाइजर। आंसर इज शी, कुक, महेंद्र ईश्वरन का कुक है। क्वेश्चन 25, हु नैरेटेड द स्टोरी, इस कहानी को किसने कहा है? गणेश, महेंद्रा, घोस्ट, दीज ऑल। द आंसर इज महेंद्रा, इस कहानी को कहने वाला है, जो स्टोरी सुनाता है वो है महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 26, द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज मेड ऑफ, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसका हृदय किस चीज़ का बना हुआ है? लेड, शीशे का, गोल्ड, सोने का, सैफायर्स, रूबीज, माणिक या नीलम का। द आंसर इज लेड, शीशे का बना हुआ है। द कलर ऑफ द हेयर ऑफ द पुअर राइटर वाज, उस गरीब लेखक के बालों का रंग कैसा था? ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ग्रे, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। वेयर वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कहाँ पर बना हुआ था? वेयर वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस पुट अप,
इन अ चर्च, एक चर्च में बना हुआ था। इन द पार्क, पार्क में था। ऑन अ टाल कॉलम, एक लंबे से बड़े से कॉलम पर बना हुआ था। इन द रॉयल पैलेस, या शाही महल में बना हुआ था। योर आंसर इज ऑन अ टाल कॉलम, एक ऊंचे से स्तंभ पर बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड द कर्टियर्स कॉल हिम व्हेन ही वाज अलाइव? जो दरबारी थे जब राजकुमार जिंदा था तो वो उसको क्या कहकर बुलाते थे? द हैप्पी प्रिंस, महाराजा, युवराज, लॉर्ड। योर आंसर इज द हैप्पी प्रिंस। उस समय जब राजकुमार जिंदा था उसको उसके दरबारी द हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो वास्तव में खुश था भी। उसके महल में किसी भी दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 30, जो लिखा हुआ नहीं है उसको मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। उसके लिए आपको करना ये है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, समझ में आई है, आपको लगता है कि एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको रोल नंबर 41 इसको आपको करना है सब्सक्राइब, जिसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये आपको करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच।